नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे चैनल पे। आज सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो इस बार 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और मैं उसी टॉपिक से, एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों का मैथ का टॉपिक से आज मैं कुछ सवाल बताने वाला हूँ। और मैं पिछले कुछ ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हुए देखा जाए तो 8.4 का जो कुछ सवाल है जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को, 8.4 के 5 नंबर के कुछ सवाल और उसके एग्जाम्पल के, ठीक है, इन सब सवाल में से एक ना एक सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा मैथ में। ये मैं पिछले कुछ ईयर के क्वेश्चन जो है उनको देखकर बता सकता हूँ। तो आज मैं 8.4 के ये जो सवाल है 8.4 के 5 नंबर का फर्स्ट सवाल है। आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा और मतलब सारा सवाल को मैं आज बताऊँगा 8.4 का। चलिए देखते हैं क्या है सवाल का। तो इसमें हमको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको ये इस टर्म को इतना प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, LHS लेना है। LHS में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ही होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट tan का उल्टा होता है और tan बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बाय साइन, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन थीटा हो जाएगा इसका एलसीएम, और ऊपर का भी सेम का सेम मल्टीपल में हो जाएगा क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से ऊपर भी क्या सेम हो जाएगा। उसके बाद इसका होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग दोनों स्क्वायर को अलग अलग टर्म में तोड़ देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत इतना समय नहीं। तो चलिए उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, सबसे पहले एक टर्म और देख लेते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है और हमको प्रूव भी वही करना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब ऊपर वाला टर्म तो मेरा एक यही रहेगा, स्क्वायर को किसी तरह हटाना है। मेरा प्रयास क्या रहना चाहिए, स्क्वायर को हटाना है। तो कैसे स्क्वायर को हटाएंगे, तो ये वाला टर्म तो मेरा मिल रहा है, नीचे वाला टर्म को लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। काहे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 उस साइन अगर उस पर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वहाँ से हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इस स्क्वायर करने से मेरा ये जो प्रूफ में है इसमें हेल्प मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए एक टर्म को यहाँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम चाहेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। चलिए हम उसको यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर पे, और नीचे है ए माइनस बी और ए प्लस बी, काहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब देखिए ये टर्म भी वही है और ये टर्म भी वही है, तो अगर हम चाहें तो ये टर्म और ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो एक टर्म और एक टर्म कट गया यहाँ से। तो ऊपर में क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमारा क्या था, RHS था। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, मेरा प्रूव हो गया। यहाँ तक इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है आपका कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए
इक्वल्स टू 2 सेक ए, हमको इस टर्म को ये प्रूव करना है। तो चलिए अब फिर प्रोसेस वही है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले टर्म लेते हैं हम अपना LHS टर्म। LHS टर्म क्या है, cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ये टर्म क्या किए हम लोग, LHS का सेम उतार दिए और कुछ नहीं किए हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों टर्म से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो आपको लगता है कि नहीं निकलेगा, क्या कि डिजिट तो है नहीं कि एलसीएम, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एलसीएम नहीं निकलता तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही करेंगे यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंटू कॉस ए। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद अब देखिए इस टर्म एलसीएम में इस टर्म से ये कितने टाइम से में आएगा, तो देखिए ये दोनों टर्म आपस में सेम है तो ये कट जाएगा। तो हमको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा, मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसलिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इस टर्म में ये टर्म तो है ये टर्म नहीं है, तो इस टर्म से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी ऊपर में सेम ही टर्म है तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों टर्म में हमको करना क्या है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस, अगर दिख रहा है तो बोल दीजिएगा कि अगर नहीं दिख रहा है तो आपको वीडियो में, कॉस स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा इसलिए साइन ए डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ कॉस ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म को, ये टर्म और ये टर्म, हमको पता है कि इन दोनों टर्म ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, ये हम लोग ने फॉर्मूला में पढ़ चुका है पहले। तो इन दोनों टर्म के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इन दोनों टर्म को मिलाने के बाद एक 1 आया और एक मेरा यहाँ ए स्क्वायर वाला 1 है, तो 1 और 1 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दिए। अब मतलब ये इतना सा टर्म का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बच गया मेरा क्या, प्लस 2 साइन ए, ठीक है। और नीचे में मेरा ज्यों का त्यों उसको लिख देना है साइन ए, इधर है इंटू कॉस है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में हमको क्या नज़र आ रहा है, सेम, तो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, मतलब इन दोनों टर्म में 2 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों टर्म में हमको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना। तो 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन आ गया, इस टर्म में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर मेरा साइन ए बचा बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो बच गया क्या, 2 बच गया इंटू 1 बाय कॉस ए बच गया नीचे में। तो 2 का तो 2 लिख देंगे और 1 बाय कॉस ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए। क्या हमको पता है कि सेक ए इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो वहाँ से हम ये टर्म लिख दिए और यही हमारा क्या था, RHS, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक बात कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो अब मेरा जो सवाल है वो नेक्स्ट सवाल है आपका
tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, और मे भी ये पूछ सकता है, इसलिए ये आप ज़रा ध्यान से इसको देखिए। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। LHS हमारा जो है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा LHS है, लिख लिए। अब हम इन लोगों इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं tan को बदलेंगे, क्या लिख सकते हैं tan को, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा हो आपको। प्लस कॉट थीटा, तो tan का उल्टा कॉट होता है, इसलिए ये जो है जस्ट अपोजिट इसका ऊपर चले जाएगा और ये नीचे चले आएगा, मतलब कॉस बाय साइन थीटा बाय, अब नीचे वाले टर्म में चेंज करेंगे हम लोग 1 माइनस कॉट, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा है, सॉरी हम यहाँ पे आपको दोनों बगल प्लस लिख दिए, आप इसको बीच में सिंगल प्लस लिखे, अभी हम लोग इसका एलसीएम नहीं लिए हैं इसलिए सिंगल यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। बस क्या किए हैं, tan और cot का साइन का जो वैल्यू है वो साइन और कॉस में चेंज किया है, और यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिंपल है। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम लेने के डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे करके साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे में 1 है, तो 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड को हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा, आइए ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बस क्या किए हैं, इस लाइन के बदले में हम ये डिवाइड वाला सिंबल लिख दिए हैं, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब फिर इस डिवाइड के बदले में ये सिंबल वाला डिवाइड लिख दिए, और इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद जो है आपका ऊपर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और कॉस थीटा का जो एलसीएम होगा वो कॉस थीटा ही हो जाएगा, तो 1 के बदले में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका कॉस थीटा, अब ये तो सेम वैल्यू है तो 1 टाइम्स में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अब हमको पता है कि डिवाइड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, इनटू में चेंज हो जाता है, इनटू में चेंज करते हैं और नीचे वाला टर्म ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला टर्म नीचे कर देते हैं। तो अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय, ये ऊपर वाला टर्म अब क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, और नीचे का टर्म तो ऐसे ही है, तो हम इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर चाहें तो देख लीजिए ध्यान से, साइन थीटा और साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक बार लिख ही देते हैं इसको, आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर इसको भी यहाँ डिवाइड है, इनटू में चेंज करेंगे और ऊपर वाला टर्म ऊपर चले जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला टर्म नीचे चले आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन इंटू साइन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, अब बाकी इसको मल्टीपल में लिख देते हैं,
जैसा का तैसा उतार दिए, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें ये प्लस में है ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है ये प्लस में है, इसमें जस्ट अपोजिट है। तो इसको हम इसमें क्या करेंगे, साइन को इधर लाना है, कॉस को उधर लाना है। इसके लिए हमको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये प्लस वाला टर्म माइनस आ जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ फिर उसको लिखते हैं एक बार अरेंज करके, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये टर्म तो जैसा का वैसा हम लोग उतार देंगे, माइनस कॉस थीटा। अब इस टर्म के को हम यहाँ क्या करेंगे, साइन को इधर लाना है, कॉस को उधर ले जाना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ये टर्म वैसा हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी उसको उल्टा लिखना है माइनस किए तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म जो है मेरा दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। आई सेम किस लिए हुआ, ये माइनस के वजह से, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म जब सेम हो गया तो इन दोनों को हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। जब कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अंदर में क्या बच गया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये टर्म तो बाहर आ गया यहाँ पे। अब बच गया मेरा खाली ये टर्म और ये टर्म, तो उसको लिख दिए, ठीक है। अब माइनस वो इधर इसमें क्या बचा, ऊपर में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा। नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद फिर से आप पीछे जाके फिर से समझिए इसको, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, पहले इस टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम तो होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा यहाँ भी है कॉस थीटा यहाँ भी है, तो क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर पहले से और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या लिख लेंगे, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। जस्ट सेम कंडीशन यहाँ भी, साइन यहाँ है साइन यहाँ, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वहाँ स्क्वायर पहले से था और एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब यहाँ पे जगह थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इधर वाले टर्म को हम मिटा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देख लीजिएगा फिर से, जो नहीं देखे हैं अभी तक। चलिए अब क्या करना है कि इस क्यूब वाले टर्म को क्यूब वाले फार्मूला में क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। तो जो मेरा टर्म है आप इसको मत समझ लीजिएगा, ये अलग था पहले वाले टर्म का, ठीक है। तो इस टर्म को हम यहाँ लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है। फार्मूला तो बहुत सारे टर्म में लिख सकते हैं हम उसको, लेकिन एक फार्मूला होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला में तोड़े, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। फार्मूला था मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला होता है ए माइनस बी आइदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। चलिए इस टर्म को हम उस फार्मूला में तोड़ के ऐसे लिख लिए, और नीचे में हमारा क्या है, ये नीचे में 1y इतना था और ये टर्म ऐसे था, ठीक है। तो ये साइन थीटा, सॉरी क्या कर दिए जी, ये ऐसे था, ये तो आपका टर्म यहाँ लिख दिए हम, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए
ये जो मिडिल ब्रैकेट मैंने दिया था यहाँ पे, ये आपका, तो ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखिए इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ पहले वाले सवाल में भी बताए थे कि फर्म कितना होता है, 1 होता है, तो हम इन दोनों के बदले क्या लिख देंगे, आपका 1 लिख लेंगे। इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे, 1, और तो ऊपर में बच गया ये आपका साइन प्लस में वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म कट गया आपका, ये टर्म का वैल्यू 1 आ गया और ये टर्म आपका यहाँ लिख दिए, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए लग रहा है कि ये एलसीएम में है, मल्टीपल में है, तो इसका एलसीएम में है 1 प्लस के फॉर्म में, तो हम एलसीएम को तोड़ के अलग अलग कर लेते हैं। एक बार 1 के साथ लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार प्लस देके इस वाले टर्म के साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों टर्म सेम है तो कट गया, 1 आ गया। उसके बाद देखिए 1 बाय साइन को हम लोग क्या, देखिए इसको भी हम तोड़ सकते हैं, 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस को क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं, और इस टर्म को काटने के बाद 1 आता है। देखिए यही टर्म जो है हमारा RHS था, तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार पीछे करके आप देखिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जिस वीडियो को रोक के पॉज करके आप देख सकते हैं। और भी अगर सवाल में आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप उसका सवाल हमें कमेंट करके या फेसबुक में देख रहे हैं तो मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस सारे सवाल को आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों का हेल्प हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।